ओम शांति। आज 24 जुलाई 2026 शुक्रवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने समय का ज्ञान देते हुए कहा कि इस महाभारत लड़ाई के पहले पुरानी सृष्टि रूपी जाड़ का परिवर्तन होने के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। बाबा कहे यह तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं, तो हर एक को सदा यह स्मृति रहे हम यात्रा पर हैं। इस यात्रा से ही हम आत्मा पवित्र बनती है। बाबा कहे कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। एक बाप की याद से सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। और साथ में कहा बाप एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। बाबा कहे अभी तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में आत्मा को खुशी होती है। जिस बाप को हमने आधा कल्प याद किया वह बाप अभी हमें मिला है। और आज विशेष बाबा ने सेवा के लिए संगठन बनाने के लिए कहा कि तुम माताओं का संगठन होना चाहिए जो एक दो को बचाए, परंतु देही अभिमानी ज़रूर बनना है, पावन भी ज़रूर बनना है। यह पक्का नशा रहना चाहिए। ऐसे जो नशे में रहने वाले हैं वह दूसरों को समझा सकते हैं। और बाबा कहे स्वदर्शन चक्रधारी हो, नशे में रहे, सबको रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देना है, सबको समझाना है। अभी बाप आए हैं, उनसे हमको नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेना है। और यह भी समझाना है कि वर्षा लेने के लिए एक बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना पाप नष्ट होते जाएंगे। और साथ में बाबा कहे यह समझा भी वही सकते हैं जो पूरे नष्टो मोहा हो। और अंडरलाइन कराते कहा कि इस शरीर में भी मोह न हो। यह तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी है। जो इस शरीर द्वारा पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है, अर्थात डॉक्टर आदि को दिखाना पड़ता है, दवाई आदि लेनी पड़ती है, लेकिन संभाल करते हुए ना इसमें मोह हो, ना लापरवाह बनना है। बाबा कहे जानते हो अब यह शरीर छोड़ना है, योग बल से इसको थमाना है, बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होंगी तो शरीर भी अच्छा मिलेगा। और वर्षा लेने के लिए विशेष कहा कि विचार सागर मंथन करना है। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो हम बाबा के बच्चे हैं, कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। और कहा कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह एक बेहद के बाप की याद में रहे, अंदर में बहुत खुशी में रहते हैं। उनको नशा रहता है। जिस बाप को हमने आधा कल्प याद किया वह बाप अभी हमारे सन्मुख है। और कहा कि दुख में बाप को सिमरण करते हैं, तुम भी सिमरण करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरण नहीं करते हो। जिसका सारी दुनिया सिमरण करती है वह बाप अभी आया है। यह तुम बच्चे जानते हो, तुमको नशा है। बाप परम धाम से आया है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। और बहुत विशेष कहा कि बाप की यह प्रतिज्ञा है कि जब तुम पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। और अटेंशन दिलाते कहा कि शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मुआफिक, यह भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसी है जो याद भुला देती है, जिस याद से ही तुम पतित से पावन बनते हो। और नशे में रह संदेश देने के लिए कहा कि अभी तुम जानते हो कि बाप सन्मुख आए हैं। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं तो कितनी महिमा होती है, कितना धूमधाम से आज आने के लिए बैंड बाजे आदि बजाते हैं, कितना खुशी में नाचते हैं। यहाँ तो स्वयं परम पिता परमात्मा आए हैं तो कितना खुशी में रहे, धूमधाम से बाबा का परिचय सबको देना है। यहाँ फिर बाबा गुप्त वेश में है, जिनको तुम बच्चे जानते हो, अब तुमको सबको बाप का परिचय देना है। और कहा एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते, तुम बाप से सुन रहे हो, यह अच्छी रीति धारण करना है।
बाप समझाते हैं, तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र पर, हम शांति धाम के मुसाफिर हैं। तुम 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हो। बाप को भी दूर देश का रहने वाला मुसाफिर कहा जाता है। और फिर उल्हाना देते अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए कि बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद न करें। कितना वंडर है, माया याद करने नहीं देती है। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो, बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। तो बाबा कहते हैं, अरे जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। और पालना के लिए बहुत विशेष एग्जाम्पल देते हुए कहा कि तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं, यह याद रहना चाहिए। पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। जैसे लौकिक में भी बाप का फर्ज होता है बच्चों की पालना करना, संभालना, पढ़ाना, अपने पैरों पर खड़ा करना। तो बाबा कहे, यहाँ देखो बाबा तुमको 21 जन्मों के लिए अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। अब जो जितना पढ़े, जो जितना पुरुषार्थ करे उतना ऊंच पद पाए। और लास्ट में और विशेष कहा कि बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूँ, पहले यह निश्चय करना है, बाप को याद करना है। इसलिए कहा जाता है अंतकाल जो नारायण सिमरे वल वल नारायण योनि में जाए। तो बाबा कहे यहाँ वास्तव में कहना चाहिए अंतकाल जो शिव बाबा को सिमरे 21 जन्म देव पद पाए और उसी चिंता में, उसी सिमरण में, उसी स्थिति में शरीर छोड़े तो स्वर्ग में जाए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना जाड़ समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना जाड़ समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। आज मुरली से प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर में बाबा कहे, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा है कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्टो महाग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं जानी चाहिए, मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। अर्थात बाबा कहे, बाबा को सेवा के साथ ही मददगार चाहिए, लेकिन उनकी विशेषता क्या हो? पूरा पूरा उपराम नष्टो मोहा चाहिए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्म के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। दूसरा पॉइंट, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। स्पष्टीकरण है, मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वह ऐसे कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता, और जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से ही सब कुछ जानते हैं। वो यह जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उसके लिए हार खाना असंभव है। आज बाबा ने ज्ञान स्वरूप और योग युक्त का भावार्थ बताया कि ज्ञान स्वरूप आत्मा कभी भी अनजान पने में नहीं रहेंगी।
अर्थात वह कभी भी यह नहीं कहेंगी कि मुझे इस बात का पता नहीं था, क्योंकि जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वह कभी अज्ञान में नहीं रहती, और जो योग युक्त आत्मा है वह अनुभवी आत्मा है। उसको माया का, मनुष्य का, समय का पहले से ही ज्ञान कहो व अनुभव कहो हो जाता है, तो वह माया के अनेक प्रकार के रूपों से बच जाते हैं। वह कभी धोखा नहीं खा सकते। आज का स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न चित्त हैं वह कभी प्रश्नचित्त नहीं हो सकते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप में स्थित रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती हैं, टाइम नहीं लगता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।